आज हमारे साथ एक टीम जुड़ी हुई है 61 वर्ष 25 केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम यात्रा करके यहाँ पर आए हुए हैं। मतलब ये मेरे लिए इंस्पिरेशन थी। इतना मुश्किल चढ़ाई होती है, उससे कहीं मुश्किल उतरना होता। खरीदना है तभी आप बैठ पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर पूरी यात्रा बहुत ही सुखद रहती है। हम लोगों ने रात में करी, पूरी रात शटल सेवा शुरू। पता ही नहीं चलता है पानी में कौन कौन सी जड़ी बूटियां मिलाएंगे, सारी थकान दूर हो गई। तय करने में कम से कम 15 से 16 घंटे लगे। नहीं रुके तो फिर बैठना पड़ जाएगा, दवा लेनी पड़ जाएगी। 12 से 2 बजे तक मंदिर बंद रहा। जो भीमशिला है और जो शंकराचार्य जी का मंदिर है वहाँ पर भी गए। किसी भी तरीके का ग्लूकोज पदार्थ भी आप अपने साथ रखिए। कि ईश्वर क्या है और वहाँ जाने का उद्देश्य क्या है। जो जितनी मुश्किल से मिलता है वो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, उसका वैल्यू उतनी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले कई दिनों से मैं आपको उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के बारे में जानकारी दे रहा था, लेकिन आज हमारे साथ एक टीम जुड़ी हुई है जो अभी कुछ दिन पहले यानी कल के दिन उत्तराखंड के जो 2 मुख्य धाम हैं, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम यात्रा करके यहाँ पर आए हुए हैं। तो इनका जो अनुभव है वो आपके बीच शेयर करेंगे और आपको जानकारी देंगे। यहाँ बैठकर जानकारी देना आसान है, लेकिन वहाँ पर क्या पोजीशन है, क्या उस समय मौसम है, ये इनसे बेहतर शायद ही वही शख्स बता सकता है जो यात्रा गया हो या अभी यात्रा कर रहे हों। तो इस टीम में सबसे अच्छी बात है ना, ये टीम मैंने क्यों सेलेक्ट की, देखिए बच्चे भी हैं, ठीक है, महिलाएं भी हैं और ये देखिए पुरुष भी हैं और थोड़ा सीनियर सिटीजन भी हैं हमारे साथ और यंग ब्लड भी हैं। तो ये टीम में हर तरह के आदमी हैं जो नॉर्मली 4 धाम यात्रा करते हैं। तो हम जानेंगे किन के साथ कैसा रहा ये टूर, क्योंकि केदारनाथ धाम आप जानते हैं 16-17 किलोमीटर का बहुत ही मुश्किल ट्रैक होता है जिसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो ये छोटी बच्ची से शुरू करते हैं। बेटा कैसा लगा जब आप केदारनाथ धाम गए थे? अच्छा लगा? बेटा आप जिस धाम में गए थे नाम पता है दोनों धाम का? केदारनाथ, हाँ? बद्रीनाथ। अच्छा, दोनों धाम में कौन सा धाम अच्छा लगा आपको? दोनों धाम। मौसम कहाँ का अच्छा हो रहा था? केदारनाथ। और ठंड कहाँ हो रही थी? केदारनाथ धाम में। एज कितनी है आपकी? 61 वर्ष। 61 वर्ष में आपने ये पैदल ट्रैक किया है जी। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो यंग ब्लड हैं और देखते हैं कि नौजवान लोग होते हैं और घोड़े में बैठते हैं और शान से जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से उन्हें पैदल जाना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं पैदल गया हूँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो प्रकाशन लगाए गए हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें और आपके पास जो कुछ भी है तो ऑक्सीजन की कमी न होने पावे, बाकी आप आराम से जा सकते हैं। एक और सवाल रहता है कि क्या रात में यात्रा करी जा सकती कि नहीं। तो प्रॉपर हम लोगों ने रात में करी, जाने के समय भी करी है और आने के समय करी है। तो पूरी यात्रा रात में पूरी तरीके से सेफ है। तो रात में जैसे कि गौरीकुंड से अगर मंदिर तक जाना हो और मंदिर से गौरीकुंड तक आना है तो नॉर्मल चलते हैं लोग? हाँ, पूरी रात यात्रा चलती है। और जैसे ही जैसे ये छुट्टियां बढ़ रही हैं, जून में तो और अच्छा सा जो आएगा कि अब प्रॉपर पूरी तरीके से यात्रा चल रही है। मतलब ये मेरे लिए इंस्पिरेशन थी। ये आगे आगे जा रही थी और मैं इसके पीछे पीछे जा रही थी। लोग कहते हैं कि मैं बच्चे को लेकर गई, लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चा मुझे लेकर गया, मुझे ऐसा लगता है। ये भैया से बात करते हैं। भैया, मैं जो आपका जो अनुभव रहा, आप हरिद्वार से आपने यात्रा शुरू करी, वो मैं चाहूँगा एक बार आप लोगों को बता दें कि इसमें कैसे आपने यात्रा करी और क्या परेशानी आई, कहाँ पर जाकर आपको लगा कि अब तो लग रहा है कि मुश्किल हो गया, कैसे पहुंचेंगे केदारनाथ धाम, तो वो अनुभव आप बताइए। पहले तो यात्रा की जो शुरुआत हुई वो हरिद्वार से शुरू हुई और हरिद्वार से हम लोगों ने जो होटल लिया था वो रामपुर में लिया था। तो रामपुर जो है वो नियरेस्ट है सीतापुर के, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। सीतापुर में भी काफ़ी अच्छे होटल्स हैं और वहाँ पर भी पार्किंग की सुविधा है ऑलरेडी। और जैसे कि रामपुर में होटल लिया था, रामपुर से फिर कैब ने हमें सोनप्रयाग छोड़ दिया है और लगभग 4 बजे का समय था सुबह का, जिससे हमें बहुत सुविधा हुई कि जो लाइन वाली जो प्रॉब्लम है वो अब दूर होती जा रही थी। जिससे सबसे पहले आपको स्कैन कराना पड़ेगा, आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन बनवाया है, स्कैन कराने के बाद फिर आपको शटल के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। तो जब 4 बजे का 4:30 बजे के आसपास मैंने स्कैन कराया, उसके बाद फिर आसानी से हम लोग जो है वो शटल सेवा तक पहुंच गए थे। तो जो
दिक्कतें होनी चाहिए थी जो शुरुआत में, वो नहीं हुई। और जब हम लोग वापसी आ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर की लाइन थी। तो वो अगर आपको वो हैक्टिक या पैनिक नहीं चाहिए तो सजेशन ये रहेगा कि आप 4:30 या 4 बजे तक आप सोन प्रयाग ज़रूर पहुंच जाएं, जिससे आपको जो शुरुआत की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। और जब आप आते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, जहां पर आप शटल सेवा से सोन प्रयाग से गौरीकुंड पहुंच जाते हैं, तो गौरीकुंड से फिर आपको जो है अब यहाँ से पैदल ट्रैक शुरू होता है। तो जो घोड़े से या पालकी से आपको जाना है तो वहाँ पर आप ये सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। वहाँ से आप घोड़े, पालकी या बास्केट, छोटे बच्चे जो हैं वो बास्केट से जा सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है पैदल भी जाते हैं। और पैदल कहा जाता है कि बहुत मतलब मुश्किल ट्रैक है, लेकिन आपको शुरुआत में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन बीच में आके आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा थकावट हो रही है। तो उसके लिए सबसे पहला सजेशन यही रहेगा कि आप बराबर पानी पीते रहें, और उसके साथ साथ जो भी वहाँ पर उपलब्ध है खाने की चीज़ें उनको ज़रूर आप लेते रहें। और थोड़ा थोड़ा सा जब भी आपको जब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप सांस ज़्यादा ऊपर चढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। और वहाँ पर सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी कि आप किसी भी शॉप पर अगर आप रुक रहे हो तो वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई टोका टाकी नहीं है कि आपको किसी शॉप पर रुकना है और तभी आपको कुछ खरीदना है तभी आप बैठ पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर पूरी यात्रा बहुत ही सुखद रहती है। सबसे अहम बात है कि आपको लगातार नहीं चलना है, बीच में रुक रुक के ही आपको आराम से चलना है, बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी बात है जब आप बाबा के दर्शन करेंगे तो एक अनुभूति होगी, सारी चीज़ें, सारी थकावट आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो ये एक्सपीरियंस रहा। और एक और प्रश्न रहता है कि गौरीकुंड से जो शटल सेवा है वो रात में चलती है, तो पूरी रात शटल सेवा शुरू रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस आपको ये शाम की तरफ अगर आप आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6 बजे से पहले ही आपको सोन प्रयाग आ जाना है, जिससे आपको वापसी आते समय की बात नहीं, कर रहे हैं जब जाने के समय, क्योंकि अच्छा। 6 बजे के बाद फिर नीचे से आपको एंट्री नहीं मिलेगी ऊपर की तरफ। अच्छा सर, आपको कितना समय लगा? आज आप सबसे पहले एज बता दीजिए कि आपकी एज कितनी है और कैसे आपने प्लान किया। और जब पैदल आपने पहले भी जानकारी की होगी कि गौरीकुंड से जब हम मंदिर तक जाते हैं केदारनाथ धाम, ट्रैक बहुत मुश्किल है, तो आपके मन में क्या आया था और उसके बाद कितना समय आपको लगा? मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरे बगल में बैठे हुए सौरभ जी, जिन्होंने ये प्रेरणा दी कि मंदिर चलना है, तो इनकी प्रेरणा से मैं यहाँ तक आया। और लगभग हम लोगों के साथ में 16 से 17 घंटे का समय लगा। असल में बच्चे थे, कुछ यंग थे, कुछ बुजुर्ग थे, तो जो आराम से चलना चाह रहे थे वो 17 घंटे में आराम से पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे और अपना अनुभव बताइए। अनुभव बड़ा ही सुखद रहा। वास्तव में देवभूमि जो कही जाती है, तो मुझे जब केदारनाथ में पहुंचा तो मुझे वो साक्षात नज़र आया। यही स्थिति बद्रीनाथ धाम की रही। वहाँ से आगे जाने के बाद मैं माना गांव पहुँचा। माना गांव में जहाँ से पांडवों ने स्वर्गारोहण शुरू किया था, माँ सरस्वती का उद्गम स्थल है, पवित्र मंदिर है। वो दृश्य और उन ग्रामवासियों की सेवा शुश्रूषा कि निःशुल्क नींबू पानी पिला रहे थे, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। इतनी दूर ले जाने पर जो बड़ी दुर्लभ है चढ़ाई, वहाँ के निवासी हम सभी यात्रियों का इंतज़ार करते हैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े स्वागत के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात कही आप लोगों ने। कई बार लोगों को शिकायत होती है कि पहाड़ों में जा रहे हैं, वहाँ पर लूट होती है, लोगों से अनाप शनाप पैसे, ओवर चार्जेस किया जाता है। तो आपने ये बात अच्छी बताई है। ये उन लोगों के लिए है जो इस तरह के प्रश्न खड़े करते हैं। आपने बताया कि वहाँ स्वागत किया गया, एक तरह से आपको नींबू पानी भी दिया गया। कई महिलाएं जो हमारी भाषा तो नहीं जानती, तो अंग्रेजी में बात करती हैं। जब वो जान जाती हैं हम हिंदी भाषी हैं, तो दोनों भाषाओं में फ्री वाटर कह करके बाद में हमने हिंदी में पूछा तो उनको हिंदी आती है, अच्छी तरह से बताया। हम 2 घरों में मैं बैठा तो वहाँ ये व्यवस्था निःशुल्क थी। एक नवयुवक लड़की थी, उसके यहाँ कुछ सामान खरीदा तो उसने अपना वो फार्मूला भी बताया, जो नींबू पानी यानी जो ग्लूकोज तैयार किया था, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है पानी में कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ मिलाई हैं, सारी थकान दूर हो गई। तो धन्यवाद सर, आपने वहाँ के बारे में जानकारी दी है। देखिए, इस ग्रुप में महिलाएं भी हैं, तो महिलाओं से जब तक बात ना हो तो ये वीडियो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पुरुष तो फिर भी थोड़ा सा
चलने फिरने में थोड़ा से मजबूत होते हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो थोड़ी से हेल्दी हैं ये। तो इनसे हम बात करना चाहेंगे, जब आपने ट्रैक शुरू किया तो कैसा लगा? जब शुरू में आपने 1 किलोमीटर का ट्रैक चालू बढ़े आगे तो कैसा लग रहा था? क्या मन में ख्याल आ रहा था कि कैसे हम पहुंचेंगे केदारनाथ धाम? ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद बहुत ज़्यादा ही थकावट आने लगी थी। हमको ट्रैक करने में कम से कम 15 से 16 घंटे लगे। अच्छा, 15 से 16 घंटे आपको लगे। कितने बजे सुबह आपने ट्रैक शुरू किया था? हम लोगों ने 7 बजे से शुरू किया था, 11 बजे 7 बजे पहुंचे। आपका ट्रैक शुरू हो गया था और रात 11 बजे आप पहुंचे बेस कैंप तक पहुंचे जी। क्योंकि बेस कैंप से भी अगर मंदिर तक जाएंगे तो लगभग आधे घंटे तो मान के चलो। जी। तो लगभग आपको भी 15-16 घंटे लग गए। जी। बीच में कोई ऐसा मोड़ आया, कोई ऐसी जगह आई जहाँ पर हिम्मत टूट रही थी, लग रहा था कि बस बाबा कुछ ऐसा करो, चमत्कार करो, हमें बुलाओ? जी। कौन सी ऐसी जगह थी, कुछ बता पाएंगे? कितने किलोमीटर चलने के बाद? हेलीपैड। अच्छा, जो बीच में एक हेलीपैड पड़ता है, वहाँ पे हिम्मत बिल्कुल टूट गई थी कि अब मैं नहीं चढ़ पाऊंगी। अच्छा, स्वास्थ्य को लेके कुछ ऐसा लगा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं लगा आपको? जी। आइए, आपको जो इस ग्रुप का सबसे यंग लड़का है इससे बात करते हैं। कैसा लगा भैया जब आप केदारनाथ धाम का ट्रैक कर रहे थे? गौरीकुंड से जब आपने ट्रैक शुरू किया जी, तो मेरे को पहले तो बहुत उत्साह था कि मैं केदार बाबा के द्वार में जा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे चलते रहे। स्टार्टिंग में तो बहुत तेज़ चढ़े, लेकिन फिर आगे जाके मेरी भी थोड़ी बहुत सांस फूलने लगती थी क्योंकि स्पीड में चढ़ रहे थे काफ़ी, और मेरे को 7 से 8 घंटे लगभग लग गए चढ़ने में। अच्छा, 7 से 8 घंटे आपको लग गए? जी, 7 से 8 घंटे लगे। और फिर चढ़ते चढ़ते कई बार तो ऐसा लगा कि 1-1 घंटे का भी मैंने बीच में ब्रेक लिया। अच्छा। और बेस कैंप तक पहुंचने के बाद फिर मेरे को ऐसा लगा कि अब इसके आगे नहीं रुके तो फिर बैठना पड़ जाएगा, दवा लेनी पड़ जाएगी मेरे को। फिर हम बेस कैंप में रुके थे वहाँ पे। अच्छा, जो पैदल ट्रैक था, ये जो रास्ता था, ये कैसा था? ये था तो वैसे बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब कि पत्थर थे, मतलब एक पूरी ट्रैकिंग करने में बहुत मज़ा आ रही थी कि अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती थी तो पैर फिसल जाए। और बीच बीच में जो घोड़े रहते थे और पालकी रहती थी, इनसे भी बहुत संभलना पड़ता था। तो हम लोग किनारे किनारे ही चल रहे थे पहाड़ साइड के। आपको कैसा लगा इस ट्रैक के बारे में? ये पूरा जो टूर था लगभग कितने दिन का था आपका, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम का? ये हम लोग का टूर पूरा 7 दिन का था जी। जिसमें कि हम लोग 3 दिन तो मुझे केदारनाथ में ही लग गए। 1 दिन तो पूरा चढ़ने में लग गया, पूरा दिन मैंने चढ़ाई की जी। और रात में 11 बजे पहुंच पाए। फिर उसके बाद सुबह 4 बजे की योजना थी कि मंदिर में दर्शन करने की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, इसलिए हम लोग अंदर नहीं गए। सुबह फिर लाइन में लगना पड़ा हम लोगों को और दिन भर लाइन में लगना पड़ा। 4 बजे हम लोगों ने बाबा के दर्शन कर पाए। अच्छा, ये बहुत खास सवाल है कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ पर दर्शन करने के लिए लाइन। आप ये बताइए कितने बजे आप लाइन में लगे थे दर्शन करने के लिए और कितने घंटे बाद लगभग आपका नंबर आया? 10 बजे हम लोग लाइन में लग चुके थे। सुबह 10 बजे लग गए थे जी। 12 बजे तो मंदिर बंद हो जाता है, तो 2 घंटे का ब्रेक हुआ। अच्छा, 12 से 2 बजे तक मंदिर बंद रहा। फिर ठीक है। उसके बाद फिर से चालू हुई चढ़ाई। जी। फिर हम लोग 4 बजे दर्शन कर पाए। 4 बजे दर्शन हुए। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि मंदिर का जो टाइम है ना, 12 से 2 बजे मंदिर बंद रहता है। तो कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग लग जाएं और 10-11 बजे तक आराम से दर्शन कर ले। अगर आप 10 बजे लगेंगे लाइन में तो चांसेस यही रहता है कि आपका जब तक नंबर आए और मंदिर क्लोज हो जाएगा, फिर 2 घंटे आपको उसी लाइन में रहना होगा। वैसे तो बाबा के दोनों धाम हैं, एक विष्णु भगवान का धाम है और एक है भोले बाबा का धाम। तो दोनों धाम में अगर हम बात करें कि कौन सा धाम आपको ज़्यादा अच्छा लगा? देखिए, दोनों धाम अच्छे हैं, किसी से पूछोगे तो कहेगा कि दोनों धाम हमें अच्छे लगे, लेकिन कुछ ऐसा तो होता है कि आंखों में बस लगता है कि ये थोड़ा सा बेटर है। तो कौन सी जगह अच्छी लगी? केदारनाथ बाबा जो है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। जब हम लोग गए थे बहुत ही ठंडा था और उसके पीछे मंदिर के पीछे हम लोग जो भीमशिला है और जो शंकराचार्य जी का मंदिर है वहाँ पर भी गए थे, तो वो भी बहुत अच्छा लगा वहाँ पर रुकना। और थोड़ा और रुकते, लेकिन मौसम ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था, इसलिए हम लोग को नीचे आना पड़ा उतर के। तो यहाँ पर हम एक ऐसी महिला हैं हमारे साथ जिनके साथ छोटी सी बच्ची है, और बच्ची की एज क्या है? 5 ईयर के हो और आपने इतनी छोटी उम्र में बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम के दर्शन कर लिए। पता है आपने, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये देखिए, इधर 61 है, 61 ईयर में नंबर आया है और आपको 5 ईयर में 2 धाम आपने कर लिए हैं। पता है,
जब बड़े हो जाओगे ना तो हमेशा याद रहेगा कि छोटे थे तब हम बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम गए थे। तो आपके मन में क्या ख्याल आया कि इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर हम केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें? एक्चुअली काफ़ी टाइम से सोच रही थी जाने का, बट बच्चे की वजह से प्लान कैंसिल हो रहा था। बट इस बार सब लोग जा रहे थे तो मैंने भी सोचा चलो जाते हैं। फिर कुछ बाबा का बुलावा था, सब कुछ अनसर्टेन हो गया और हम लोगों ने यात्रा शुरू करी अपनी। शुरू में तो लगा कि बच्चे को लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने, क्योंकि सब कहते हैं बहुत ही मुश्किल ट्रैक है और बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैंने सोचा चलो इसको नानी के घर पे छोड़ देते हैं। बट ये अपनी नानी के घर पे नहीं रुकी, बोली मैं हरिद्वार में रुक जाऊंगी, मेरे हरिद्वार में एक रिलेटिव रहते हैं। बट फिर ये वहाँ पर भी नहीं रुकी। फिर मैंने सोचा जब हरिद्वार तक आ गए हैं तो फिर इसको चलो लेकर चलते हैं, फिर जहाँ तक ये जाएगी वहाँ तक मैं भी जाऊँगी। तो जब मैं सोनप्रयाग पहुँची, मेरा होटल रामपुर में था, जब मैंने रात में स्टे किया और मॉर्निंग में मुझे लगा कि चलो अब चढ़ाई शुरू कर चलते हैं सोनप्रयाग की तरफ, तो मैंने इसे सुबह 3:30 बजे उठा के रेडी किया और ये उठ के रेडी हो गई, बोल रही कि मुझे भी चलना है और एकदम एनर्जेटिक दिख रही थी। लग रहा था कि हाँ, थोड़ा सा मुझे भी कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ मैं इसको लेके जा सकती हूँ। फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ से गौरीकुंड पहुँचे, वहाँ से हम लोग सोनप्रयाग पहुँचे और फिर वहाँ से स्कैन करा के हम लोग गौरीकुंड पहुँचे और गौरीकुंड से फिर हमने इसके लिए बास्केट हायर की और ये फिर बास्केट से वो इसको लेके जा रहे थे। और जो भैया थे ना, लोग कहते हैं कि बास्केट वाले आगे आगे जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बास्केट वाले भैया एकदम आपके साथ चलते हैं, बस थोड़ा सा आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। और वो कई जगह स्टॉप है, जैसे छोटी लिमचौली पड़ता है, वहाँ पर हमने स्टे किया लगभग हाफ एन आवर का। फिर उसके बाद में हम लोग ऊपर गए जंगल चट्टी, हम लोगों ने वहाँ पे भी स्टे किया। फिर हम लोग रामबाड़ा में लगभग 1 से 1.5 घंटे का स्टे किया और ये बास्केट में बैठी हुई थी और मुझे बुलाती जा रही थी मम्मा मम्मा। फिर हम लोग शाम को 6 बजे बेस कैंप पहुँचे। हालांकि ट्रैक बहुत ही मुश्किल है, एक टाइम आने पे ऐसा लगता है कि अब आगे नहीं जा पाएंगे, बट फिर बाबा को याद करते हैं कि बाबा ने बुलाया है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और बस बाबा का नाम लेते हुए बाबा आपने यहाँ तक बुलाया है, आगे भी ले चलिए। और बाबा ने फिर फाइनली हम लोग को शाम को 6 बजे, हम लोगों ने सुबह 6 बजे गौरीकुंड से शुरू किया था और हम शाम को 6 बजे बेस कैंप पहुंच गए। उसके बाद हमने रात में वहाँ पे स्टे किया और एक्चुअली हमारा अर्ली मॉर्निंग जाने का प्लान था, लेकिन हम अर्ली मॉर्निंग तो नहीं जा पाए। फिर हम 7 बजे मंदिर की तरफ गए और फिर उसके बाद हम लोगों ने मंदिर के बाहर थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह लिया। फिर उसके बाद में हम लोग लाइन में लग गए 10 बजे और उसके बाद में फिर हमको 4 बजे दर्शन हुए। 4 बजे दर्शन करने के बाद में फिर हमने वहाँ पे रुकना सही नहीं समझा, क्योंकि बच्चा भी साथ में था और मौसम भी ख़राब था। इस वजह से फिर हमने वहाँ से 6 बजे शाम को चलना स्टार्ट किया और हम लोग सुबह लगभग 5 बजे गौरीकुंड पहुँच गए थे। और वहाँ एक्चुअली उतरने में भी लोग कहते हैं उतरना मुश्किल होता है, बट मुझे लगता है जितना मुश्किल चढ़ाई होती है उससे कहीं मुश्किल उतरना होता है, क्योंकि उतरने में एक्चुअली आपकी एनर्जी एकदम लो हो जाती है। फिर आपको लगता है कि बाबा बस पहुँचा दीजिए गौरीकुंड। अच्छा, तो फिर पैदल भी चले थे कुछ या बास्केट से ही जाते रहे आप? पैदल। पैदल कब? जब वापस आ रहे थे? कितना पैदल चले थे आप? पता नहीं। कुछ तो पता होगा। 3 to 4 किलोमीटर। 3 to 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पैदल। अब दोबारा जाओगी जब बड़ी हो जाओगी, फिर बास्केट से मत जाना, ठीक है? फिर पैदल तेजी से। क्या कहना चाहोगी लोगों से? आप भी आओ केदारनाथ धाम। बोलिए। आप भी आओ केदारनाथ धाम। यहाँ पर स्वर्ग से हवाएं आती हैं। यहाँ पर स्वर्ग से हवा आता है। अच्छा, आई थी हवा? लगी आपको हवा? दर्शन कैसे हो गए थे बेटा? मामा ने ना अपने ऊपर बिठाते तुलवाया था कंधे पर। अच्छा, मामा जी ने अपने ऊपर कंधों में बैठा के दर्शन कराया था। एक्चुअली आपने मंदिर भीड़ में बहुत देखा था? ज़्यादा थी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बहुत थी भीड़। ठंड कितनी थी? आपने कपड़े खूब पहने थे? क्या क्या पहना था बताओ? जैकेट, कैप, इनर और लोवर। अच्छा, आने वाले श्रद्धालुओं को क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि यात्रा कैसे करें और क्या जो ज़रूरी है सामान वो लेकर जाना चाहिए? कुछ अपने अनुभव में बता सकते हैं आप? सबसे पहले तो बारिश का रहता है अंदेशा, मौसम कभी भी बदल सकता है, तो सबसे पहले जो है रेन कोट आप ज़रूर लेके आइए।
और उसके साथ साथ ग्लूकोज जो है, जैसे चाहे ग्लूकोन डी या फिर किसी भी तरीके का ग्लूकोज पदार्थ भी आप अपने साथ रखिए और बॉटल में डाल के रखिए, जिससे आपको एनर्जी बराबर मिलती रहेगी। सबसे जो अहम बात है, थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। सुबह जो है, सुबह आप 4 बजे अगर पहुंच जाते तो बेस्ट टाइम रहेगा। जो लाइन में लगने का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा और शटल भी आपको आसानी से मिल पाएगी। सर, आप बताना चाहेंगे बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में कौन सा धाम में आपको ज़्यादा अच्छा लगा? कई बार अंदर से कुछ ऐसा महसूस होता है ना, वो एक धाम में ही होता है, तो कौन से धाम में आप बताना चाहेंगे? ये निर्णय करना बड़ा कठिन है जी। दोनों धाम अपनी जगह पर अद्वितीय हैं जी। लेकिन अगर आप कहते ही हैं तो वास्तव में केदारनाथ जो जितनी मुश्किल से मिलता है वो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता उसका है, वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ ही जाती होती है। क्योंकि हर एक के बस का नहीं है केदारनाथ पहुंच पाना। क्योंकि अगर आपका वीडियो धामी सरकार तक पहुंचता है तो मैं यही कहूँगा कि मार्ग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ख़ास तौर से बुजुर्ग महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। ट्रैक के बारे में बात करें, ट्रैक तो जानते हैं 16-17 किलोमीटर का मुश्किल ट्रैक है, लेकिन ट्रैक में कहीं पर रोड खराब था, बहुत ज़्यादा रोड खराब था, गड्ढे थे, तो इस वजह से जो बुजुर्ग लोग हैं उनको दिक्कत होती है। अच्छा, जहाँ पर आप रुके थे, आप बता रहे रामपुर में रुके थे शायद आप जी, तो वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं? रामपुर से लेकर के व्यवस्था अच्छी थी, होटल व्यवस्था अच्छी थी, रास्ते के लोग, दुकानदार सभी सहृदय उदार मिले, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। मौका मिला तो दोबारा जाने का कुछ? जी हाँ, आपकी बार अगर मिलेगा तो अवश्य जाऊंगा। अब 2 धाम सिर्फ आपके रह गए हैं, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम। आपने बड़े धाम तो कर लिए हैं, जिसमें थोड़ा सा केदारनाथ धाम जो कि सबसे मुश्किल है, गंगोत्री धाम में फिर से ट्रैकिंग नहीं है बिल्कुल, यमुनोत्री धाम में ट्रैक है, तो दोबारा उत्तराखंड आइए और गंगोत्री यमुनोत्री धाम भी घूमिए। अवश्य अगली गर्मी छुट्टी तक ऐसा प्रयास रहेगा, यदि ईश्वर की कृपा रही तो मैं पूरा प्रयास करूंगा। कुछ कहना चाहेंगे आज के जैसे युवक हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से? देखिए, भारत की सनातन संस्कृति रही है अपने ईश्वर के प्रति आस्था रखना। यदि बच्चे और नवयुवक धार्मिक स्थलों पर जाएंगे तो अपनी आस्था के बारे में जानकारी रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, बुजुर्गों से पूछेंगे, तब उन्हें वास्तविक पता चलेगा कि ईश्वर क्या है और वहाँ जाने का उद्देश्य क्या है। बहुत बड़ी बात कही आपने। और हमारे जो युवक हैं ना, वो जाएंगे तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना, इनसे जुड़ी रहेंगी इन स्थानों से। और ये जो वीडियो है, इनका बनाने का मकसद भी यही है कि लोगों को पता हो, और जो हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, इसका भी यही ध्येय है कि लोगों को प्रॉपर जानकारी मिले, क्योंकि यहाँ पर रह के जानकारी देना और बोलना आसान है, लेकिन ट्रैक में जब जाते हैं, जब यात्रा करते हैं, तो बहुत सारी परेशानी और मुसीबत आती है। कुछ ऐसी परेशानी मुसीबत आई, 6-7 दिन का आपका ये टूर रहा, कहीं पे लगा कुछ आपको? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। ऊंचाई के क्षेत्रों में कभी कभी ऐसा लगा कि जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ में ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पर अगर हम लंबी लंबी सांसें लें, कपूर इत्यादि साथ में रखें, तो इस समस्या से आसानी के साथ निजात पाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये एक फैमिली है जो कि अभी कल के दिन केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम से यात्रा करके लौटे हुए हैं, और इनका जो अनुभव है वो आपके बीच शेयर किया है। और मैं चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, ताकि सभी लोग देख सकें और समझ सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल ट्रैक है, लेकिन ये 61 ईयर है। आपकी एज क्या है सर? 35। तो ये युवा हैं, और आपकी एज? 25। और देखिए 6 ईयर 5 ईयर की बेटी है, 5 ईयर की। और ये देखिए, ये नौजवान साथी है जो कि 15-16 ईयर, कितनी एज है आपकी? 15 ईयर की। तो हर तरह के लोग इस ग्रुप में शामिल हैं, और इसी वजह से हमने ग्रुप सेलेक्ट किया है। तो उम्मीद करेंगे आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी अच्छी जानकारी तो यहाँ पर आपको मिलती ही रहेगी, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक बार मैं चाहूँगा आप सभी लोग हर हर महादेव के जयकारे जरूर लगाएं।